नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आज का हमारा जो वीडियो है वो फोर्थ यूनिट का सेकंड जो लेक्चर है उसमें आज हम लोग बात करेंगे वृक्षारोपण के बारे में। तो वृक्षारोपण क्या है, ट्री प्लांटेशन क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृक्ष प्रकृति के अमूल्य उपहार होते हैं। ये हमें शुद्ध वायु, फल, छाया, औषधियाँ और वर्षा प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के कारण वृक्षों का महत्व और भी बढ़ गया है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तब हम केवल एक पेड़ नहीं लगाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण भी करते हैं। इसलिए आज हम लोग समझेंगे कि वृक्षारोपण क्या है, इसका महत्व क्या है और पर्यावरण संरक्षण में इनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर की जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसको आप उस प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको उन टॉपिक्स का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या अपने एग्जाम से रिलेटेड आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर आपको व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिलेगा। तो इन सभी जगहों पर जुड़ना नहीं भूलिए क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी जुड़िए और आप भी उसका लाभ उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज के लेक्चर में जैसा कि हमने बताया कि हम लोग ये देखेंगे कि वृक्षारोपण क्या है, इसका महत्व क्या है और पर्यावरण संरक्षण में इनकी क्या भूमिका है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वृक्षारोपण का अर्थ केवल ज़मीन में पौधा रोप देना ही नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में या हम लोग यही जानते हैं कि वृक्षारोपण का मतलब ज़मीन में एक पेड़ लगा देना नहीं। वृक्षारोपण की पूरी एक प्रक्रिया होती है, सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये ध्यान रखते हैं कि भविष्य की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी संतुलन को ध्यान में रखते हुए पौधे लगाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का एक व्यवहारिक माध्यम भी है। एक शिक्षक के रूप में हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण या वृक्षारोपण एक दीर्घकालिक निवेश है जो भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य का आधार भी है। इस तरह से हमने देखा कि वृक्षारोपण का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इसके बारे में हमने बात करी। और यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी दिया है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं अपना नोट्स वगैरह बनाने के लिए आप इस कंटेंट को प्रीफर कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है, इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ट्री प्लांटेशन रिफर्स टू ए सिस्टमैटिक एंड कॉन्शियस एक्ट ऑफ प्लांटिंग सैपलिंग, नर्चरिंग देम एंड इंश्योरिंग देयर ग्रोथ टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही कहा कि पर्यावरण वृक्षारोपण जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं, एक पेड़ लगाने के लिए, ठीक है, मतलब पेड़ जो लगाते हैं उसको लगाने के लिए हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम उनकी परवरिश करते हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, है ना, और पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी सोच समझ के तब हम वृक्ष लगाते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल एक्ट ऑफ डिगिंग द सॉइल। ये एक तरह का ये नहीं कि आप मिट्टी खोद के पौधे लगा दिए, बट कमिटमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब ये हमारा एक क्या कहते हैं कमिटमेंट है, ठीक है, अपनी आने वाली जनरेशन के सुरक्षित भविष्य के लिए हम ऐसा करते हैं। फॉर अ टीचर ट्रेनीज, मतलब एक शिक्षक के लिए इट रिप्रेजेंट्स एन इसेंशियल पेडागोजिकल टूल to foster environmental consciousness and responsibilities among students, serving as a long term of investment for a sustainable environment। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि वृक्षारोपण का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमने समझा। अब हम लोग बात करेंगे कि वृक्षारोपण का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, वृक्षारोपण के महत्व की बात करें तो इसको हम 3 पार्ट में रख के तब हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको 3 प्रमुख भागों
में बांटते हैं। जैसे पहला जो भाग है वो क्या है आपका पर्यावरणीय महत्व मतलब इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस, दूसरा है आर्थिक महत्व सामाजिक महत्व सोशल इंपॉर्टेंस, और थर्ड है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पर्यावरणीय महत्व क्या है। आपको पता है कि वृक्ष जो है वो पृथ्वी के लंग्स माने जाते हैं, फेफड़े माने जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कि सोशल इंपॉर्टेंस मतलब सामाजिक महत्व के बारे में। तो देखिए सामाजिक महत्व तो इसका क्या है कि जब हम पौधे लगाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं तो उनको वो छाया देते हैं, फल देते हैं। अगर छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, मान लीजिए गर्मी का मौसम है और आपको धूप से बचना है, तो आप क्या करेंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे। और पेड़ के नीचे एक नहीं बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, तो उससे क्या होती है, सामाजिक एकता भी बढ़ती है, ठीक है। तो यह वृक्षारोपण सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सार्वजनिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है। छायादार वृक्षों के नीचे सामाजिक मेलजोल और संस्कृति ही हमारे समाज की क्या है, धरोहर है। अब इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो जो वृक्ष होते हैं उससे हमें फल मिलता है, लकड़ियाँ मिलती हैं, फूल मिलते हैं, औषधियाँ मिलती हैं, कागज़ मिलता है, बहुत सारा कच्चा माल मिलता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तो इस तरह से जो आपका ये वृक्षारोपण है, जो पेड़ पौधे हैं, ये हमारे आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से हमारा सहयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका जो वृक्षारोपण का जो महत्व है उसको हम 3 पार्ट में करके देखते हैं और सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो है कि वृक्षारोपण का उद्देश्य क्या है। हम जो वृक्षारोपण करते हैं, जो ट्री प्लांटेशन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, हम ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है। तो देखिए वृक्षारोपण का जो मुख्य उद्देश्य है वो उसमें हम क्या करते हैं कि अपने इकोसिस्टम को में आए हुए असंतुलन को ठीक करना है, ठीक है। तो वृक्षारोपण हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो मतलब इम्बैलेंस हो गया, जो डिस्टर्बेंस हो गया, उसको क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए और इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए हमें वृक्षारोपण करना होता है, ठीक है। इसका जो और लक्ष्य है वो क्या है, डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण से बचाना। कहीं पे ऐसा नहीं कि जो मिट्टी है वो क्या हो सकता ख़त्म हो जाए, मतलब वो रेगिस्तान बन जाए। तो उसको बचाने के लिए वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास का सृजन करना और छात्रों में पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विकसित करना है। एक शिक्षक के लिए इसका उद्देश्य छात्रों को प्रकृति से जोड़ना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्रियाशील बनाना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्री प्लांटेशन इज टू रीस्टोर द इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम मतलब जो प्राथमिक उद्देश्य है हमारा वृक्षारोपण का वो यही है कि जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें आए हुए असंतुलन को ठीक करना। इट एम्स टू प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन मतलब हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि मरुस्थलीकरण से बचाना। क्रिएट नेचुरल हैबिट्स फॉर वाइल्ड लाइफ मतलब जो जीव जंतु हैं, जंगली जो जीव जंतु हैं, उनके लिए सुरक्षित आवास या सुरक्षित माहौल बनाना। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नेचर एमंग द स्टूडेंट छात्रों में प्रकृति के बारे में, ठीक है, एक जिम्मेदारी विकसित करना, ठीक है, एक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। फॉर एन एजुकेटर एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू कनेक्ट स्टूडेंट विद नेचर हमारा जो उद्देश्य है एक शिक्षक के लिए वो ये है कि छात्रों को प्रकृति से जोड़ना। ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन रादर देन पैसिव लर्नर मतलब कि निष्क्रिय श्रोता ना होके, निष्क्रिय मतलब शिक्षार्थी ना होके वो एक्टिवली क्या करें, पर्यावरण संरक्षण की भूमिका में मतलब अच्छे से उनमें पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से हमने देखा कि वृक्षारोपण के उद्देश्य क्या है। अब हम आगे बात करेंगे कि वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो उससे पर्यावरण का संरक्षण कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए कि वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है नेचर में, वो उसको नियंत्रित कर सकते हैं। आपको पता है कि पेड़ जो है वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वायुमंडल से कार्बन की अधिकता को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। और साथ ही मृदा संरक्षण,
ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन में क्या करते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखती हैं, और जिससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता और भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है। साथ ही वृक्षारोपण बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है, क्योंकि पेड़ विभिन्न प्रकार के कीटों, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण में क्या मदद कर सकता है, किस तरह से हेल्प करता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि विद्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं वो उनको मतलब जो या चलाने से क्या हमें उसमें जागरूकता मिलती है छात्रों को, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो विद्यालयों में शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर की होती है, मार्गदर्शक की होती है और प्रेरणा स्रोत की भी होती है। जब एक शिक्षक विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन करता है तो उसको सिर्फ ये नहीं कि उसका आयोजन करना है, बल्कि उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। ठीक है, उसको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र जो है वो क्या करें, वो सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी दिखाएं। ठीक है, और जैसे कि इसमें क्या कर सकते हैं कि एडॉप्ट अ प्लांट जैसी योजनाएं शुरू करके छात्रों को की एक्टिव भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है, जहां हर छात्र एक पौधे की जिम्मेदारी ले। यह सक्रिय भागीदारी छात्रों में पौधों के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इन द स्कूल द रोल ऑफ टीचर इज़ दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर एंड अ रोल मॉडल। ठीक है, छात्रों के लिए टीचर क्या होता है, शिक्षक क्या होता है, एक रोल मॉडल की भूमिका में होता है। अ टीचर शुड नॉट मेरली कंडक्ट प्लांटेशन इवेंट बट एक्सप्लेन द साइंटिफिक एंड एथिकल इम्पोर्टेंस बिहाइंड देम। मतलब कि शिक्षक को सिर्फ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्रों को क्या करना चाहिए, उसके वैज्ञानिक और नैतिक जो उसका महत्व है उसके बारे में भी समझाना चाहिए। टू इंश्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, बच्चों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम्स लाइक एडॉप्ट अ प्लांट मतलब कि बच्चों को ये बोलना चाहिए कि वो एक पौधे की जिम्मेदारी लें। ठीक है, और वेयर ईच स्टूडेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सैपलिंग, मतलब एक पौधे की क्या करें, जिम्मेदारी लें। दिस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कल्टिवेट एंड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द स्टूडेंट एंड द प्लांट, टर्निंग इन लर्निंग इनटू ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। मतलब इस तरह से छात्रों के अंदर पौधों के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा करना जो है। तो ये हमने देखा कि विद्यालय में जो वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके बारे में हम क्यों चलाते हैं, इसका क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी। अब हम बात करेंगे कि वृक्षारोपण की प्रक्रिया और उनमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जब हम वृक्षारोपण करें तो हमें क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, वृक्षारोपण अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें कुछ मेजर्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक सही लोकेशन चुननी चाहिए, उपयुक्त स्थान चुनना चाहिए जहाँ पे हम पेड़ लगा सके, वृक्ष लगा सके। अगर मान लीजिए आपने सही स्थान का चयन नहीं किया वृक्ष लगाने के लिए, तो क्या होगा कि आने वाले समय में जैसे आज आपने वृक्षारोपण किया, हो सकता है 1 महीने बाद वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो और हमें मजबूरी में उस पेड़ को वहाँ से हटाना पड़े, काटना पड़े, या 1 महीने बाद या 1 साल बाद। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो हम जब भी वृक्षारोपण करें तो हमें यह सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो स्थान है, जो लोकेशन है, जो मतलब वो सही होना चाहिए। दूसरा, वृक्षारोपण के लिए हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी को खोदना चाहिए, पर्याप्त मतलब गड्ढा करना चाहिए, और साथ में मिट्टी में खाद वगैरह मिला के फिर हम वृक्षारोपण करें और उसमें समय समय पे पानी वगैरह देते रहें। और जानवरों से बचाने के लिए कांटेदार तार या बाड़ वगैरह हम लगा के उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वृक्षारोपण जब हम करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, और जो सबसे बड़ा स्टेप है वो ये है कि जब भी हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें या वृक्षारोपण करें तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उचित मानसून है या नहीं है। मतलब कि मानसून अगर सही है तभी हम वृक्षारोपण करें, अगर मानसून अच्छा नहीं है तो वृक्षारोपण न करें। अब मानसून का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि मई के महीने में या जून के महीने में आप वृक्षारोपण करते हैं तो इससे क्या होगा कि पेड़ वो जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा और धूप इतनी ज़्यादा होती है तो पेड़ क्या होंगे, सूख जाएंगे। अगर आपको वृक्षारोपण करते हैं तो सबसे अच्छा जो समय माना जाता है वो आपका माना जाता है अगस्त से लेके, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से आप उस समय पे अगर वृक्षारोपण करते हैं तो वो क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो बचे रह जाएं और वो अच्छे से ग्रो भी करेंगे। तो
यहाँ पे हमने बात करी कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या जो है स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ट्री प्लांटेशन के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान, जो कुछ मतलब नेशनल लेवल पे जो अभियान वगैरह चलाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत में वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने के लिए वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि इसे चलाने के लिए कौन सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था, तो के.एम. मुंशी ने शुरू किया था। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, ठीक है, ये भी एक कार्यक्रम है जिसके तहत बड़े पैमाने पर वनीकरण किया जा रहा है। ये अभियान न केवल वन क्षेत्र बढ़ाते हैं बल्कि नागरिकों में पर्यावरण के प्रति सामूहिक चेतना भी जागृत करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, अगर एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से पॉइंट बना के लिखे आएंगे तो आप बहुत ही अच्छा नंबर लेके आएंगे, इतना गारंटीड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृक्षारोपण से संबंधित शिक्षण गतिविधियां। ठीक है, क्या क्या शिक्षण गतिविधियां हो सकती हैं वृक्षारोपण से संबंधित, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक निम्न गतिविधियों को कक्षा में अपना सकते हैं, जैसे कि अब वो क्या है कि वृक्षारोपण के बारे में अगर मान लीजिए व्याख्यान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो उसको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक शिक्षक कर सकता है कि वो क्षेत्र भ्रमण कर सकता है जहाँ पे नज़दीक में नर्सरी वगैरह है ना, वन क्षेत्र है, वहाँ पे बच्चों को ले जाके दिखाना, उनके जो भी पेड़ पौधे उनके बारे में बताना, उनका महत्व बताना, उनके बारे में सारी चीज़ें बताना। इससे बच्चों में क्या होगा कि वो इंटरेस्ट आएगा वृक्षारोपण को लेके। पोस्टर मेकिंग करके, मतलब एक कार्यक्रम चला के कि वृक्षारोपण पर पोस्टर मेकिंग, पोस्टर बनाओ, तो इससे भी बच्चों में इंटरेस्ट आएगा। भूमिका का निर्वहन, तो उसके में क्या कर सकते हैं, नुक्कड़ सभाएं वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेड़ बात कर पाते तो क्या होता, तो इस तरह से कई लोगों का एक ग्रुप बना के उसमें मतलब रोल प्ले करना, ठीक है, नाटक करना और अनुभव साझा करना। छात्रों को अपने द्वारा लगाए गए पौधों की वृद्धि के बारे में साप्ताहिक डायरी को लिखने के लिए कहना। तो जब अगर मान लीजिए कोई छात्र पेड़ लगाता है तो उसको ये मतलब देना, जिम्मेदारी देना कि आपको मॉनिटर करना है, हर सप्ताह आपको रिपोर्ट देनी है कि हाँ आपका जो पेड़ लगाया था आपने वो कितना ग्रो हुआ, कितना नहीं हुआ। इस तरह से एक टीचर क्या कर सकता है, वृक्षारोपण को और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है बच्चों के प्रति, छात्रों के प्रति। ठीक है, टू मेक टीचिंग इंगेजिंग एजुकेटर कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ फॉलो कर सकता है एक टीचर, तो इसके बारे में हमने हिंदी में ऊपर बता दिया। अब उसी को इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे पहले क्या कर सकता है, वो फील्ड ट्रिप पे ले जा सकता है। फील्ड ट्रिप में जैसा कि हमने बताया कि वो पास के जो है नर्सरीज या फॉरेस्ट वन क्षेत्र में ले जा सकता है। यहाँ पे बच्चे अगर जाते हैं तो उनको मतलब फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग, इससे क्या होगा कि बच्चों को सीखने में और अच्छे से बच्चे सीख सकते हैं। पोस्टर मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन ऑन द थीम ऑफ सेव इन्वायरमेंटल, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के बारे में एक कंपटीशन कराना और उस पर पोस्टर मेकिंग बनवाना। ठीक है, रोल प्ले करना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इफ़ ट्रीज कुड टॉक, मतलब अगर वृक्ष बात कर पाते तो कैसा होता है, इस पर एक नाटक ऑर्गेनाइज करना और उनमें रोल प्ले करना है। एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात करें तो आस्किंग स्टूडेंट टू मेंटेन अ वीकली डायरी डॉक्यूमेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट दे हैव टू अडॉप्ट इट, तो छात्रों ने या किसी छात्र ने जो पेड़ पौधे लगाए थे जिसको अडॉप्ट किया था उसकी ग्रोथ के बारे में उससे बोलना कि साप्ताहिक डायरी मेंटेन करो। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा जो टॉपिक था प्लांटेशन, इसके बारे में हम अच्छे से समझ गए होंगे। और अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, अगर उसके बारे में हमको उसका निष्कर्ष लिखना हो कि हमने क्या सीखा या क्या देखा, क्या पढ़ा, तो उसके बारे में अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वृक्षारोपण केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि एक संस्कार है। ठीक है, और ये एक छात्र के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि आप भावी पीढ़ी को यह सिखाएं कि प्रकृति और मानव जीवन का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारी भी रक्षा नहीं करेगी। यदि हम आज एक पौधा लगाते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित और स्वस्थ संस्कार का उपहार देते हैं। द ट्री प्लांटेशन इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी बट अ वैल्यू टू बी इनकैलकुलेटेड एज ए स्टूडेंट. It is your responsibility to teach the future generation that the existence of nature and human life in interdependent. By planting a sapling today, अगर हम आज एक वृक्ष लगाते हैं तो we are gifting a safe, green and healthy world to the generations to come. जो आने वाली जनरेशन है उसको हम एक सेफ, सुरक्षित
और हरित और स्वस्थ जो है उसको माहौल दे सकते हैं, एक स्वस्थ संसार दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आज का जो वीडियो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसमें हमने वृक्षारोपण के बारे में बात की, और वृक्षारोपण आपको मतलब एक वो लेना चाहिए कि हमें साल में कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए, हर बच्चे को लगाना चाहिए, हर किसी को लगाना चाहिए। आपका बर्थडे आता है तो आप अपने बर्थडे पे लगा सकते हैं कि ये मतलब कि हर साल हम अपने जब हमारा बर्थडे आएगा तो हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पौधे आप लगा देंगे, ठीक है। और जैसे जैसे वो ग्रोथ करेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये वाला पेड़ हमने कौन से अपने बर्थडे पे लगाया था। कि तो ये आप में एक जो है मतलब एक जिम्मेदारी, एक संस्कार, एक आप कह सकते हैं संवेदनशीलता डालेगा प्रकृति के बारे में। तो इस तरह से हमने देखा कि आज का ये वीडियो था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट हम देते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए, तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।